Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that I am Akshay Jain और हम लोगों ने CSIR नेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस चलाया हुआ है जिसमें सबसे पहले मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हमारे अभी तक 28 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 29 और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और कैनोनिकल के बाद में अब आज हम पढ़ेंगे पॉइजन एंड लैग्रांज ब्रैकेट। तो कैनोनिकल ट्रांसमिशन में हम लोगों ने जेनेटिक फंक्शन पढ़ा था, कंडीशन टू बी कैनोनिकल पढ़ी थी भाई, ट्रांसमिशन कैनोनिकल होने के लिए क्या कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए। तो दो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन और एक परफेक्ट डिफरेंशियल कंडीशन, ठीक है ना। तो परफेक्ट डिफरेंशियल कंडीशन जो थी थोड़ा दिमाग लगाना था कि आपका परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है कि नहीं बनता है, और वो इजी थी थोड़ी सी, मतलब लेंदी कम थी, बस दिमाग वाली जरूरत थी। और एक थी बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन, उसमें थोड़ी मेहनत थी, मतलब थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना था, बाकी दिमाग ज़्यादा लगाने था, ठीक है। अब एक और कंडीशन आज हम पढ़ेंगे, वो सबसे इजी है, उन दोनों से भी इजी कंडीशन है, पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस कंडीशन को पढ़ने से पहले आपको समझाना पड़ेगा पॉइजन ब्रैकेट होता क्या है। क्लासिकल के अंदर पॉइजन ब्रैकेट होता क्या है। आप लोग को अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको लाइव इंटरेक्शन करना है तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और मुझसे लाइव क्लासेस ले सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है वहाँ पे में होती है। उन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के अंदर आप आके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पॉइजन ब्रैकेट होता क्या है और उससे कैनोनिकल केसेस हम लोग चेक करते हैं। सो देखो, यहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के कम्यूटेटर ब्रैकेट की तरह बिहेव करता है ना। जैसे कंप्यूटर ब्रैकेट में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, ए कैप बी कैप, दो ऑपरेटर होते हैं, उनको हम लोग कम्यूटेशन ब्रैकेट की तरह सोल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इफ द फंक्शन, यहाँ भी दो फंक्शन होते हैं, इफ द फंक्शन, सपोज फंक्शन मान लीजिए एफ एंड जी, दो फंक्शन मान लो आप, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट लाइक क्यू के एंड पी के। मान लो दो फंक्शन है, दोनों डिपेंड कर रहे हैं क्यू के और पी के ऊपर। इसका मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब ये है कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के एंड ऑल्सो पी के, एंड जी ऑल्सो फंक्शन ऑफ द क्यू के एंड पी के। ये इनके फंक्शन है, ठीक है। और ये टाइम के भी फंक्शन हो सकते हैं, मे बी टाइम के, वो हम लोग जनरली टाइम को लेते भी हैं, इतना उतना काम नहीं है टाइम का। लैग्रेंज भी टाइम का फंक्शन है, हैमिल्टन भी टाइम का फंक्शन है, जेनेटिक फंक्शंस भी टाइम के फंक्शन होते हैं, बट उसका इतना यूज नहीं होता, ठीक है। तो इनका जो पॉइजन ब्रैकेट होता है ना, वो डिफाइन कैसे होता है। इनका पॉइजन ब्रैकेट होता है लाइक दिस, पहले एफ लिख सकते हो फिर जी लिख सकते हो। जनरली अगर पॉइजन ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाहर हम लोग पहले क्यू लिखते हैं बाद में पी लिखते हैं। ध्यान रखना, हम लोग पहले क्यू लिखेंगे बाद में पी लिखेंगे, उल्टा मत लिख देना पहले पी लिख दो बाद में क्यू लिख दो, वो भी लिख सकते हैं बट उसके लिए फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे फिर, है ना। तो पहले क्यू लिखेंगे बाद में पी लिखेंगे। तो पहले पहले वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पहले पहले वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और बाद वाले का बाद वाले के बाद में डिफरेंशिएशन। मतलब कि इसका पॉइजन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके एन। यहाँ पे जो के है डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग बात की जाएगी। तो पॉइजन ब्रैकेट जो है इसका कैसे ओपन होगा, इसका पॉइजन ब्रैकेट ओपन होने का तरीका, पहले वाले का पहले वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बाद वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट में फिर माइनस का वाइस वर्सा, है ना। फिर ये हो जाएगा वाइस वर्सा, ये आप के की फॉर्म में लिख सकते हो, जितने भी आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कहलाता है हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट।
इसे बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट, और वो ऐसे ओपन होता है लाइक दिस। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कंडीशन क्या है कैनोनिकल होने की। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो उसके लिए देखो क्या होना चाहिए, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, इफ, और याद रखना यहाँ पर आपको कैपिटल क्यू और कैपिटल पी ही लेने पड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर यूज में, और बाहर स्मॉल क्यू और स्मॉल पी। ऐसा मत कर देना कि स्मॉल पी कर दो। तो ये आपको जो भी आपको ट्रांसमिशन दिया हुआ है ना, उसको आपको पहले कैपिटल क्यू और पहले कैपिटल पी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो ऊपर में बात करूं, आपको जो कल वाले क्वेश्चंस थे ना, कल वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए तो कल मैंने आपको शायद 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़ाए थे। उन 5 क्वेश्चंस में कुछ में तो कैपिटल पी कैपिटल क्यू दिया हुआ था और कुछ में स्मॉल पी स्मॉल क्यू दिया हुआ था, है ना। तो अगर आपको स्मॉल पी स्मॉल क्यू दिया हुआ है तो आप लोग उसे कैपिटल पी और कैपिटल क्यू में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक कंडीशन लगाओ तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक सवाल करा दूं ताकि आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ ये है आपका, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, स्मॉल क्यू बराबर अंडररूट ट्वाइस ऑफ कैपिटल पी और साइन क्यू, और स्मॉल पी बराबर अंडररूट ट्वाइस ऑफ कैपिटल पी। अब ये देखो स्मॉल की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की फॉर्म में। हमें ये कंडीशन यूज में लेके करना है क्योंकि इस कंडीशन से इजी हो जाएगा, है ना। तो मुझे कैपिटल क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पहले, तभी जाके मैं यूज करूंगा। सॉल्यूशन करते हैं इसको, मतलब टू बी कैनोनिकल, ये कैनोनिकल है, ये प्रूव करना है आपको या फिर शो करना है। तो थोड़ा इसको कन्वर्ट करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो स्मॉल क्यू बराबर देखो अंडर रूट 2p की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप। अंडर रूट 2p बराबर कितना हो जाएगा, p अपॉन क्यू। तो p अपॉन, और ये हो जाएगा कोस क्यू, और यहाँ पे साइन क्यू। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो साइन क्यू कोस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, टेन क्यू हो जाएगा। तो ये टेन क्यू। ओके, अब आपको क्यू निकालना है तो इस p को इधर शिफ्ट कर देंगे q की तरफ, और टेन इनवर्स ले लेंगे तो q बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स q अपॉन p। अब देखो आ गया ना q की फॉर्म में इक्वेशन, तो इसको मैंने q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही p की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसमें से p को अकेला निकाल लो बाहर, कैपिटल P को बाहर निकालो। कैसे निकालोगे, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्वाइस ऑफ p, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू, है ना। और इसको भी कर दो तो इजी पड़ जाएगा। तो स्मॉल पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी और कोस स्क्वायर क्यू। इन दोनों को ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और आपको कैपिटल पी मिल जाएगा। तो कैपिटल पी कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2। बस कैपिटल क्यू मिल गया। अब हम लोग को कैनोनिकल सिद्ध करने वाली, कैनोनिकल प्रूफ करने वाली जो पॉइजन इक्वेशन कंडीशन है उसको यूज लेना पड़ेगा। तो वो कंडीशन ये बोलती है डेल क्यू अपॉन डेल पी वो 1 होना चाहिए। मतलब पॉइजन ब्रैकेट जो है ना क्यू और पी का, क्यू और पी के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल पी अपॉन डेल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल क्यू, ये 1 आना चाहिए। देखते हैं बनाता नहीं था, तो करो डिफ्रेंशिएट। जो आपको क्यू दिया हुआ है उसको क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो करके देखते हैं। तो डेल क्यू अपॉन डेल क्यू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और फिर उसका भी करना पड़ेगा आपको। तो क्यू के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो
सॉरी क्यू के रेस्पेक्ट में करना है तो क्यू का होगा 1/p तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर 1/p आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। अब डेल पी अपॉन डेल पी करना है आपको, तो डेल पी अपॉन डेल पी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल p का ही होगा डिफरेंशियल, q का तो होगा नहीं। तो p स्क्वायर है यहाँ पे, तो p स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस का डेल q अपॉन डेल p करना पड़ेगा आपको। तो p के रेस्पेक्ट में करो तो वही 1/1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और p के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस का q अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का q अपॉन पी स्क्वायर। ओके, नाउ अगर आपको डेल पी अपॉन डेल यू करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल q बच जाएगा। चलिए ये हो गया, सॉल्व करते हैं। ये आना चाहिए 1, तभी जाके वो कैनोनिकल होगा। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और पे स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आते ही पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू। आपको लग रहा होगा एलसीएम आ गया, और एलसीएम आगे कितना हो गया, 1 हो गया ये सिंपली। तो बस इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना है कि उसका पॉइजन ब्रैकेट अगर 1 आता है, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कैनोनिकल हो जाएगा। ठीक है ना। अब कल जो मैंने आपको सवाल करवाया ना, बाकी सारे सवाल 1 2 3 4 वो सारे सवाल आपको प्रूफ करने, होमवर्क है आपका, है ना। कल जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना उन दोनों कंडीशन से, वो सारे ही क्वेश्चन आपको इस कैनोनिकल वाली कंडीशन से ही करके लेके आने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये मत सोचना कि जो सर है इतना लेंदी लेंदी काम दे रहे हैं, फालतू काम हम तो नहीं करेंगे। ठीक है, कि एक बार कर तो लिया प्रूफ, बार बार क्यों करें प्रूफ। तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन सबसे इजी है, और आपको एग्जाम में इसी कंडीशन से फटाफट से आंसर आएगा। और प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी, देखो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको सब कुछ एग्जाम में पढ़ा पढ़ा सा लगेगा कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता तो आराम से क्वेश्चन हो जाता। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, और उस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज, है ना। वो सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं, लेके तो क्या आने हैं, अपने कुप में करने हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, क्वांटम के जो अपना क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर ब्रैकेट, तो उस कम्यूटेटर ब्रैकेट के जैसी सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। आप लोगों ने अगर कम्यूटेशन ब्रैकेट पढ़ा हुआ है क्वांटम में, तो ये इजीली आप लोग कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सेम का सेम के साथ निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट। अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, अगर किसी फंक्शन का किसी कांस्टेंट के साथ में निकालोगे कम्यूटेशन ब्रैकेट, कांस्टेंट के साथ में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जहाँ पे सी कोई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट बाहर आ सकता है ना, और ये ऐसा हो जाएगा एफ जी। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसे बोलेंगे अगर मान लीजिए दो ऑपरेटर आपके एक साथ प्लस में है और वो तीसरे के साथ में आपको निकालना है पॉइजन ब्रैकेट, तो वो क्या हो जाएगा, पहले पहले वाले का पॉइजन निकालना पड़ेगा आपको, फिर प्लस दूसरे वाले के साथ पॉइजन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। और प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है लाइक G1 G2, तो पहले G1 के साथ निकालोगे तो G2 अकेला रह जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में जिस तरफ है वो उसी तरफ बाहर निकलेगा। अगर G1 के साथ निकालना है, G2 मल्टीप्लाई में है, तो आप इस मल्टीप्लिकेशन में देखोगे G1 लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, तो G2 आपका राइट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पर इसको बाहर निकालना है, प्लस ये G1 निकाल लो, और अब F का G2 के रेस्पेक्ट में निकाल लो लेफ्ट हैंड साइड पे, लाइक दिस, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मान लीजिए डेल अपॉन डेल टी करना है F और G का, तो ये 1/1 डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब कि डेल
एफ अपॉन डेल टी हो जाएगा, इसका पॉइजन ब्रैकेट निकल जाएगा इसके साथ, और फिर उसके बाद में पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ का, ये पॉइजन ब्रैकेट इस तरह से निकालना है आपको, लाइक पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। और हम लोगों ने एक और बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, क्वांटम में पढ़ी थी, जैकोबी आइडेंटिटी। तो ये जैकोबी आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है, जैकोबी आइडेंटिटी, इसको भी ये फॉलो करता है ना। क्या बोलता है ये जैकोबी आइडेंटिटी में, कि अगर तीन फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास में, लाइक एफ ऑफ, और इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट और इनके रिजल्ट का पॉइजन ब्रैकेट एफ के साथ में, प्लस अब इसको थोड़ा सा घुमा दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, एफ को इधर शिफ्ट कर दो, के को इधर शिफ्ट कर दो, और एफ को भी पीछे की तरफ आ जाओगे, तो ये जी ऑफ साइकिल घुमा दो बस, के एफ, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, और जी को भी आगे शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, के ऑफ एफ ऑफ जी बराबर 0। इसको भी वो फॉलो करता है, जिसे हम बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। और अगली प्रॉपर्टी ये है कि एफ ऑफ जी बराबर माइनस का जी ऑफ एफ, आगे पीछे करने पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, तो अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग पॉइजन ब्रैकेट के, ये कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। तो कुछ पॉइजन ब्रैकेट है, इंपॉर्टेंट पॉइजन ब्रैकेट जो आपको निकालना है, क्वेश्चंस कुछ है हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट पॉइजन ब्रैकेट्स। नंबर पहला, ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट का रिजल्ट वही आता है जो कम्यूटेशन ब्रैकेट का आता है, ठीक है ना। तो जे एक्स और एक्स का अगर पॉइजन ब्रैकेट है, देखो, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है ना, तो आप लोग याद रखना, पहले पोजीशन आएगा बाद में मोमेंटम आएगा, समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तब भी आपको लिख देना है कि पहले पोजीशन आएगा बाद में मोमेंटम आएगा, ओके। चलो इसको सोल्व करो, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रिजल्ट क्या आएगा आप लोग को पता ही होगा कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो कुछ तो मैं सोल्व करवा दे रहा आपको, बाकी आपको होमवर्क भी करने होंगे। तो देखो, सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेएक्स का सॉरी, तो जेएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं जेएक्स एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। जनरली हम लोग जे बराबर क्या लिखते हैं, आर क्रॉस पी लिखते हैं, जे बराबर आर क्रॉस पी, है ना। जहाँ पे आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और पी वेक्टर बराबर क्या होता है, आई के पी एक्स प्लस जे के पी वाई प्लस के पी जेड, है ना, सिंपली। तो जब आपको x कंपोनेंट लिखना है तो x के बाद में क्या आता है, y आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो पहले लिखा हुआ है उसका y कंपोनेंट, y के बाद क्या आता है, z आता है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई में बाद में लिखा हुआ है उसका z कंपोनेंट, फिर माइनस वाइस वर्सा, पहले वाले का z कंपोनेंट दूसरे वाले का y कंपोनेंट। तो ये हमारे पास jx कहलाएगा, और इसका x के साथ में लोगे आप, तो ये x और ये हो जाएगा px, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट, अगर हम करेंगे प्रॉपर्टी लगा के करेंगे, तो आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा y पी जेड, और ये x के साथ जाएगा, और माइनस का z पी वाई, और ये x के साथ जाएगा, ठीक है। देखो इसको अगर आप थोड़ा ढंग से करोगे ना सोल्व, तो फिर तो ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, इस पे आपको फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। कैसे, पहले आपको y करना पड़ेगा, फिर pz का x साथ में पॉइजन ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर y का x के साथ में, और फिर pz यहाँ पर, फिर माइनस ये z करना पड़ेगा, ये py का x के साथ में करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में माइनस का यहाँ पर इसको करना पड़ेगा आपको, ये z का x के साथ में, ठीक है।
पी वाई का ना, बस। फिर आपको वही, ये मोमेंटम पोजीशन है, ये पोजीशन पोजीशन है, तो पोजीशन पोजीशन का तो जीरो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम वेरिएबल है। मैंने आपको ना सेम वेरिएबल का पॉइजन जीरो होता है। ये भी पोजीशन पोजीशन है, इसका भी वेरिएबल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स पी एक्स, यहाँ भी होगा एक्स पी एक्स। तो जैसे आप pz को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो pz और x इंडिपेंडेंट है, वो तो जीरो रिजल्ट देंगे आपको, ठीक है। फिर डेल्टा x को डेल्टा x में तो हो जाएगा, फिर डेल्टा x को py के रेस्पेक्ट में करोगे तब भी वो आपको रिजल्ट जीरो ही देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब हम pz को px के रेस्पेक्ट में करेंगे तो रिजल्ट जीरो देगा, क्योंकि pz और px दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी इसी तरह जीरो, इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो रिजल्ट देगा। इसका मतलब जे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो रिजल्ट ही आएगा। कैसे भी करोगे तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब सेम सेम के साथ करोगे तो जीरो आएगा रिजल्ट। पॉइजन ब्रैकेट जैसा रिजल्ट दे रहा है, ठीक वही आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट भी वही रिजल्ट देता है। आप लोगों ने देखा होगा कम्यूटेशन ब्रैकेट का रिजल्ट भी यही आया था। अब जैसे दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कि अगर मैंने जे वाई का वाई के सॉरी जे एक्स का, अगर मैंने जे एक्स का और वाई के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ पर एक्स सॉरी यहाँ पर हो जाएगा वाई पी, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करोगे ना आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई पी वाई, है ना। तो ये वाई और ये पी वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, वैसी बात है। अब ये कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा आपको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली वही करना पड़ेगा आपको जो ऊपर किया था, वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई, और ये हो जाएगा वाई, और वही पहले की तरह ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई पी जेड वाई प्लस का वाई वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई वाई, और माइनस का जेड वाई और पी वाई। तो ये तो रिजल्ट देगा। पोजीशन पोजीशन है, ये मोमेंटम पोजीशन है, दोनों वाई के रिस्पेक्ट में है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा है। मोमेंटम भी वाई का है, पोजीशन भी वाई का, तो रिजल्ट देगा, ये तो देगा रिजल्ट। ये दोनों पोजीशन पोजीशन जीरो देंगे, ये भी पोजीशन मोमेंटम अलग अलग है, एक वाई का एक जेड का, जीरो देंगे, ठीक है। अब ये आपको रिजल्ट देगा, इसको सोल्व करेंगे तो बराबर माइनस का जेड, पॉइजन ब्रैकेट ओपन करो इसका, तो डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा पी वाई, और माइनस का डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो ये तो आपको जीरो देगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, ये वन देगा और ये भी वन देगा, वन वन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जेड। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, जे एक्स का वाई के साथ में क्या आया हमारे पास, प्लस का जेड आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज चल रहा है ना, सीधा पूरा ही मामला क्लॉकवाइज चल रहा है। इसका मतलब अगर नंबर तीन आप निकालोगे, नंबर तीन क्या हो जाएगा, अगर आप जे वाई का जेड से निकालोगे तो क्या आएगा, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, और जेड के बाद क्या आता है, एक्स। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका एक्स। समझ में आ रहा है आपको, क्लॉकवाइज चलता है ये पूरा, ठीक है ना। ऐसे ये रिजल्ट आपके निकाल के लेके आएगा, ठीक है। और अगर आप निकालोगे, आप चाहो तो निकाल के घर पे ले आना, आप अपने हिसाब से निकाल लेना। जे एक्स को अगर आप पी एक्स से निकालो तो जीरो आएगा, क्योंकि ये एक्स और ये भी एक्स का है। बट अगर आपने ना जे एक्स का पी वाई से निकाला तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। अगर आपने जे एक्स का जे जेड का और पी एक्स से निकाला
तो जेड के बाद एक्स आता है और एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो यहाँ पे प्लस का पी वाई आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपने मान लीजिए जे जेड का पी वाई से निकाला, तो देखो माइनस में आएगा आपकी बार पी एक्स, क्योंकि जेड के बाद वाई नहीं आता, जेड के पीछे वाई आता है, एक्स वाई जेड ऐसे चलता है ना, तो जेड के पीछे वाई आता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, जेड वाई अगर आपने लिखा है तो माइनस का पी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, मतलब कि जो फॉर्मूले बने हुए हैं ना, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ आपको, तो शॉर्ट फॉर्म में ये बन जाता है लेवी सिविटा फॉर्मूला, है ना। ये क्या बन जाएगा, लेवी सिविटा फॉर्मूले से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द लेवी सिविटा फॉर्मूला। सो लेवी सिविटा फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे बेसिकली कि अगर हमारे पास जे आई है, यहाँ पे आई बराबर 1 2 3 लिख सकते हो, मतलब एक्स वाई जेड की कोरस्पोंडिंग, और यहाँ पे एक्स जे है, एक्स जे मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मतलब कि एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ के, और यू कैन से दैट एप्सिलॉन आई जे के, जिसे बोलते हैं लेवी सिविटा, और ये के हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लेवी सिविटा फॉर्मूला कहलाएगा आपका, दिस इज सिंपली कॉल्ड लेवी सिविटा फॉर्मूला, दिस इज सिंपली कॉल्ड लेवी सिविटा फॉर्मूला, ठीक है ना। और यही फॉर्मूला पी के लिए ही वर्क करेगा, मतलब जे आई, और हमारे पास अगर पी जे अवेलेबल है तो इसके लिए भी वर्क करेगा, दैट इज समेशन ऑफ के एप्सिलॉन आई जे के, और ये हो जाएगा पी के, है ना, इसके लिए भी ये वर्क करेगा। और यही फॉर्मूला आपके लिए जे के लिए वर्क करेगा, दैट इज जे आई जे जे बराबर माइनस का समेशन ऑफ के और एप्सिलॉन आई जे के और जे के, इसके लिए भी ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ, लेवी सिविटा होता क्या है। तो एप्सिलॉन आई जे के इज कॉल्ड लेवी सिविटा फंक्शन, लेवी सिविटा फंक्शन। इसका वैल्यू क्या होता है, या तो 1 होता है जब हमने आई जे के को साइक्लिक रखा है, इफ आई जे के आर द साइक्लिक। देखो आप लोगों को लग गया होगा यहाँ पे, जब मुझे इसकी वैल्यू निकाली थी, जेड के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद पी आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, प्लस में हो गई थी। अदरवाइज जेड के बाद वाई आया था ना, तो जेड के बाद वाई आया था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू -1 थी, तो ये -1 आ गया था। और -1 होता है ये जब आई जे के क्या होता है, एंटी साइक्लिक ऑर्डर के होते हैं, और ये 0 होता है एनी रिपीटेशन, एनी रिपीटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर x बराबर y है, लाइक ये देखो, रिपीटेशन मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर ये x था और यहाँ पर भी ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x और x के टाइम रिपीटेशन में 0 जाएगा फॉर्मूला इसका, तो ये 0 आपको देगा रिपीटेशन की फॉर्म में। तो ये लेवी सिविटा फॉर्मूले से भी हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, कम्यूटेशन ब्रैकेट को, है ना। कम्यूटेशन ब्रैकेट बोल दो, या फिर वो बोल दो क्या बोलते हैं उसको, पॉइजन ब्रैकेट बोल दो। तो यहाँ पर ये पॉइजन ब्रैकेट अवेलेबल है हमारे पास, और और भी आप इसके बहुत सारे वैल्यूज निकाल तो सकते हो, ठीक है। जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उन सब फॉर्मूलाज में ये अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हो भाई, जे एक्स का जे वाई से, जे वाई का जे एक्स से, और भी बहुत सारे हो जाएंगे।
तो आज इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत और पार्ट बचा हुआ है इसका पॉइजन ब्रैकेट का, तो वो पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट और भी है, कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं पॉइजन ब्रैकेट से, या फिर पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीएसआईआर नेट में, तो वो सब हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय।